हेलो बच्चों, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का माइंड मैप करने वाले हैं अगले 15-20 मिनट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले यार जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बच्चों को जन्म देते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं इंस्टेड ऑफ अंडे। ठीक है, तो दूसरी बात की रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले गैमीट बनाने का प्रोसेस होता है मेल्स एंड फीमेल्स में, तो गैमीटोजेनेसिस। फिर होता है इंसेमिनेशन, जो मेल्स होते हैं जब वो अपना सीमेन जो है बेटा जी रिलीज कर देते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वजाइना में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। फिर मेल का जो स्पर्म होता है, मेल गैमीट, वो तैर के जाता है और ओवम को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट बनाता है, जो कि डिप्लॉयड है लेकिन यूनिसेलुलर है एट द सेम टाइम। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब जो जाइगोट बनता है वो अपनी कुछ स्टेजेस में डेवलप होता है, लेटर ऑन एम्ब्रियो बनाता है। और वो जो एम्ब्रियो है, जब वो यूट्रस की इनर लाइनिंग जो आपकी एंडोमीट्रियम होती है उसमें इंप्लांट हो जाता है और फुल्ली एंडोमीट्रियम के सेल उसे कवर कर लेते हैं, तब हम कहते हैं इम्प्लांटेशन हो गया। और इम्प्लांटेशन अगर एक बार हो जाता है तो कहते हैं कि प्रेगनेंसी अचीव हो चुकी है। उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना इनटू द फीटस, दैट इज कॉल्ड एज जेस्टेशन। और लास्ट में क्या होता है, बच्चा फुल्ली डेवलप हो जाता है और फाइनली डिलीवरी ऑफ द बेबी को ही हम लोग पार्चुरेशन बोल देते हैं। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या आता है, प्राइमरी ऑर्गन्स आते हैं। प्राइमरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं मेल के केस में। मेल के केस में गैमीट कहां पे फॉर्म होता है, टेस्टिस में होता है, इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा, टेस्टिस हो जाएगा। फिर हो जाएगा एक्सेसरी डक्ट्स, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। वो ऑर्गन जो हेल्प करते हैं कंडक्शन ऑफ गैमीट में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे कि मेल्स के केस में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आपकी सारी की सारी एसेसरी डक्ट्स होती है। कौन कौन सी होती है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। फिर होती है एसेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ अपनी सिक्रीशन रिलीज करते हैं। फाइनली एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे हम लोग पीनिस कहते हैं। अब यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, इसको अगर आप लोग देखोगे इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट है, जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल से निकलता है वासा रेक्टाई। बहुत सारे वासा रेक्टाई जो निकल रहे होते हैं उनसे जुड़ करके बनाते हैं रीटे टेस्टिस। बहुत सारे रीटे टेस्टिस जुड़ करके बनाते हैं एक एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस ऐसा पहला स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिस को लीव करता है और बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो एपिडिडाइमिस फर्दर कनेक्ट होता है स्पर्म डक्ट, जिसे हम कहते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो होता है वो सेमिनल वेसाइकल की जो पहली एसेसरी डक्ट होती है, एसेसरी ग्लैंड होती है ना, उसकी डक्ट के साथ ओपन होता है जब वास डिफरेंस, वो बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट फाइनली ओपन हो जाती है यूरेथ्रा में, जो कि कंटिन्यू हो रहा होता है पीनिस के अंदर। अब जो यूरेथ्रा है उसमें इजैकुलेटरी डक्ट ने अपनी सिक्रीशन रिलीज कर दी, जो कि क्या है, सेमिनल वेसिकल की अपनी खुद की सिक्रीशन प्लस में स्पर्म। अब यहां आगे यहाँ पे एक डोनट शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल होता है। ठीक है, ये अपनी सिक्रीशन रिलीज कर देता है। आगे थोड़ी देर में जाके मटर के दाने जैसे क्या होता है, छोटे छोटे बल्बोरेथ्रल ग्लैंड होते हैं, जिसे हम कुपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये अपना सिक्रीशन रिलीज कर देता है। अब एसेसरी ग्लैंड, दैट इज पेयर्ड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड एंड सिंगल डोनर शेप प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन अलोंग विद द स्पर्म, हम लोग इसे सीमेन बोल देते हैं। अब ये सीमेन होता है, ये आपके यूरेथ्रा से पास होता है और एक छोटू सा छेद होता है आगे की साइड, जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रल मीटस, उसके थ्रू बाहर आ जाता है। अब पीनिस का स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखोगे, ये आगे से एनलार्ज पार्ट को हम लोग ग्लांस पीनिस बोल देते हैं जी। एंड पूरा का पूरा जो पीनिस होता है ये एक स्किन से कवर होता है। ठीक है, आगे की स्किन थोड़ी रिट्रैक्टेबल होती है, पीछे को खींच सकती है, उसे हम लोग फोर स्किन बोल देते हैं। ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। खास बात यह है कि जो सेमिनल प्लाज्मा है वो क्या है, जो सिक्रीशन है केवल एसेसरी ग्लैंड्स की, अगर उसमें से स्पर्म हटा दो, मतलब कि सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, बल्बोरेथ्रल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, उसको हम लोग सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। उसमें सर्टेन एंजाइम होते हैं, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम आयंस होते हैं। लेकिन यही सेमिनल प्लाज्मा अगर स्पर्म इसमें मिल जाए बेटा तो वो सीमेन बना देता है। आगे देखेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें भी एक ऐसा ऑर्गन होता है जो केवल क्या बनाता है, गैमीट बनाता है, उसे कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि क्या होता है, ओवरी होता है। फिर वो पार्ट जो कंडक्शन ऑफ गैमीट में या ट्रांसफर ऑफ गैमीट में हेल्प करता है उन्हें कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज एसेसरी डक्ट्स होते हैं। फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया एंड मैमरी ग्लैंड जो है अलोंग विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है बेटा, वो हेल्प करता है बहुत सारे प्रोसेसेस में, जैसे कि प्रेगनेंसी सपोर्ट करता है, इम्प्लांटेशन, चाइल्ड बर्थ, ठीक है, चाइल्ड केयर, ये सारी चीजों में, लैक्टेशन, इन सब में जो है ये मैमरी ग्लैंड अलोंग विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प करता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने इसको इसके साथ रखा हुआ है। अब सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम लोग बात करते हैं, ओवरी आलमंड शेप होती है, छोटू छोटू सी होती है। ठीक है, इससे ये जो आपकी ओवरी होती है बेटा, इसका अंदर का पूरा इलाका होता है ओवेरियन रीजन। ठीक है, ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, बाहर वाला रीजन होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, अंदर वाला होता है इनर मेडुला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होती है फैलोपियन ट्यूब। अभी जो फैलोपियन ट्यूब होती है
फलोपियन ट्यूब होती है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे क्लोजर जो ओवरी के होता है उसे कहते हैं इनफंडिबुलम, उसके टिप पे क्या होती है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे हम लोग कहते हैं फेम्ब्रे, ये हेल्प करती है कलेक्शन ऑफ ओवम में, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। फिर इसका एक स्वलन सा रीजन होता है एम्पुला, दैट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां फर्टिलाइजेशन होती है। एम्पुला के बाद एक पतला नैरो सा रीजन आता है जिसे हम कहते हैं इस्थमस। ये तीनों ही पार्ट क्या बनाते हैं, फलोपियन ट्यूब। फाइनली हम आते हैं यूट्रस में। यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो लाइनिंग है वो 3 होती है। बाहर वाली पेरीमीट्रियम थिन एपिथेलियम की होती है, बीच वाली होती है मायोमीट्रियम जो कि थिक स्मूथ मसल्स की होती है, और अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम जो कि क्या होती है, ग्लैंडुलर होती है, और इसमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इम्प्लांटेशन किधर होती है, यही एंडोमेट्रियम में होती है। उसके बाद क्या आता है, सर्विक्स आता है। सर्विक्स के बीच में जो कैविटी होती है उसे सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, और फॉलोड बाय वजाइना। वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल को मिला करके हम लोग बोल देते हैं बर्थ कैनाल, जिससे तुम्हारा और हमारा जन्म हुआ है। अब लास्ट बात हम लोग बोलेंगे एक्सेसरी डक्ट्स क्या क्या है। एक्सेसरी डक्ट से बेटा आपकी फलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना। सर्विक्स को बिल्कुल काउंट मत करना, पूरा गलत हो जाएगा। ये जो फलोपियन ट्यूब है उसकी लेंथ कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, याद रखना, ठीक है। ये सारा हो गया। अब आ जाओ जल्दी से आप लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज भी। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के कुछ पार्ट होते हैं। एक फैटी कुशन लेयर होता है जिसमें प्यूबिक हेयर और स्किन से कवर होता है, उसे कहते हैं बेटा मॉन्स प्यूबिस, जो आपको ऊपर पार्ट ऑफ फीमेल में देखने को मिलता है, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस के बाद क्या होता है, लेबियम मेजोरा होता है। 2 स्किन के फोल्ड होते हैं पेयर्ड, जिसमें कभी कभी थोड़े थोड़े से प्यूबिक हेयर देखने को मिलते हैं। ये एक्सटेंड होते हैं मॉन्स प्यूबिस से एंड एक्सटेंड होकर के पीछे के पार्ट पे, एनस वाले पार्ट में बेटा पोस्टीरियर टू वजाइना, यहाँ पे ऐसे करके क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अब ये लेबियम मेजोरा के जस्ट नीचे क्या है, 2 और फ्लैशी फोल्ड्स है, बट उसमें प्यूबिक हेयर नहीं होते, स्किन फोल्ड्स हैं फ्लैशी, इन्हें कहते हैं लेबियम माइनोरा, ठीक है। पीछे की साइड पे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेबियम माइनोरा में क्या होता है, वजाइना होती है, जो कि पार्शियली कवर होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसे हम लोग कहते हैं हाइमेन, ठीक है। बीच में होता है यूरिन पास करने वाला यूरेथ्रल ओपनिंग, एंड सबसे टॉप एंटीरियर पार्ट में होता है आपका क्लिटोरिस, ठीक है। ये एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है जो सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे बहुत ज्यादा इरेक्शन कॉज करता है, फीमेल को प्लेजर देता है, लेकिन ये कवर किससे होता है, स्किन फोल्ड्स ऑफ लेबियम माइनोरा से होता है। खत्म हो गया यहाँ पे आप लोगों का एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल। अब आ जाओ भाई, हम लोगों ने बात कर ली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था वो एक मेल गैमीट बना रहा था, टेस्टिस मेल गैमीट बना रहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ और मैच्योर मेल गैमीट। अभी जो स्पर्मेटोजोआ है इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हेड होता है, मिडल पीस होता है, सॉरी हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है, टेल होता है। जो हेड होता है उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लंबा इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है हैप्लॉइड, प्लस में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर उसे कवर करता है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में। नेक होता है जो कनेक्ट कर रहा होता है हेड को टू द मिडल पीस, और इसमें 2 सेंट्रल्स होते हैं जो कि हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ द टेल। मिडल पीस में आपको बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज देखने को मिलेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को फॉर द स्विमिंग इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये टेल हेल्प करती है बेटा मूवमेंट और मोबिलिटी इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, बेसिकली स्विमिंग, ठीक है। ये पूरा हो गया, और ये पूरा का पूरा जो स्पर्म होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। अब आ जाओ सेकेंडरी oocyte की। एक्चुअल में जो फीमेल गैमीट रिलीज होता है हर महीने, ठीक है, उस ओव्यूलेशन के टाइम पे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। उसका स्ट्रक्चर देखो, ये सेकेंडरी oocyte जो होता है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोला गया है बेटा, उसे बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर क्या होता है, ये ब्लू कलर की आप लोगों को दिख रही है जोना पेलिसिडा। विटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलिसिडा के बीच में व्हाइट कलर का थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस, ठीक है। उसके बाद ये है बाहर रेड 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 सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ये पूरा मिलकर के क्या बनाता है, सेकेंडरी oocyte, और फीमेल गैमीट है कुमारी लड़कियों के लिए जिन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स अभी तक नहीं किया है, हर महीने ये रिलीज होता है फलोपियन ट्यूब के एम्पिला रीजन में, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई ये स्पर्म और ओवम बना कैसे है। स्पर्म बनने के प्रोसेस को जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, स्पर्म बनने के फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ ओवम या ऊटेड जिसे कहते हैं या मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज oogenesis। भैया ये प्यूबर्टी में शुरू हो जाता है, और ये शुरुआत होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, लेकिन रिकंटिन्यू कहेंगे, कंटिन्यू कह सकते हो, वापस से कंटिन्यू होता है प्यूबर्टी में। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनने के अलावा कोई पोलर बॉडी नहीं बनती, लेकिन oogenesis में ओवम या सेकेंडरी oocyte के अलावा पोलर बॉडीज भी बनती है। यहाँ पे जो हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं वो होते हैं GnRH, FSH, LH, एंड्रोजेंस। यहाँ पे जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं GnRH, FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है।
फाइनली क्या होता है, अगर आप लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में देखोगे एक सेल होता है स्पर्मेटोगोनियम, उसमें जैसी पहली माइटोसिस होती है वो बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जैसी फर्स्ट मियोसिस होती है वो बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जैसी मियोसिस 2 होती है वो बनाता है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड में कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं और वो डेवलप होता है स्पर्मेटोजोआ में, और वो प्रोसेस जिसमें कि स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाए उसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और जब स्पर्मेटोजोआ बन जाता है वो ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दौड़ता है ताकि वो बाहर टेस्टिस को लीव कर सके, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। फाइनली आपका स्पर्म जो है बन चुका है। फीमेल के केस में ओवम कैसे बनता है, जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है एक स्पेशल सेल होता है जिसको कहते हैं ऊगोनियम, वो ऊगोनियम जो होता है सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, सॉरी वो जो सिंगल वो होता है ऊगोनियम, वो माइटोसिस करता है और प्राइमरी ऊसाइड बनाता है। वो जो प्राइमरी ऊसाइड बनाता है अगर वो सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल से कवर हो गया प्राइमरी फॉलिकल बना लेता है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल जो है मियोसिस 1 स्टार्ट करती है बट ये प्रोफेस 1 के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाती है एकदम से, फिर बच्चे की डिलीवरी हो जाती है और बच्चा क्या है जवान हो जाता है, प्यूबर्टी हिट कर जाती है, वापस से प्राइमरी फॉलिकल जो होती है वापस से कंटिन्यू करती है और डेवलप होती है सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है, अगर एक प्राइमरी ऊसाइड सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल से कवर हो और फिर मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा से एकदम से कवर होने लग जाए और एक बाहर थीका लेयर आ जाए उसे कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होता है वो डेवलप होता है फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ऊसाइड, बट सेकेंडरी ऊसाइड जो है मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना में डिवाइड होता है, प्लस में एक छोटी सी एंट्रम कैविटी डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में क्या होता है वो डेवलप होती है और बनाती है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में एक ही डिफरेंस होता है कि उसमें जो सेकेंडरी ऊसाइड होता है बेटा उसके अराउंड बहुत सारे मल्टीपल ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं, प्लस में एक वेल डेवलप्ड हाईली वेल डेवलप्ड मैक्सिमम स्पेस जो है एंट्रम नाम की कैविटी ले लेती है, प्लस में थीका इंटरना होती है, फिर बाहर थीका एक्सटर्ना होती है, उसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता है इसलिए ये क्या होती है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होती है। फाइनली वो जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होती है उसमें मियोसिस 2 स्टार्ट होता है बट वो मेटाफेज 2 में क्या हो जाता है अरेस्ट हो जाता है, एंड फाइनली क्या होता है उसी के अंदर वो ग्राफियन फॉलिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब एलएच हार्मोन के वजह से लार्ज अमाउंट होने की वजह से वो फटता है तो सेकेंडरी साइड जो है फलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में चला जाता है और उसी को हम लोग ओव्यूलेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत डिटेल में अगर आपको पढ़ना है मैंने प्लेलिस्ट जो है वन शॉट्स की बेटा डिस्क्रिप्शन पे पिन करवा दी है और टेलीग्राम भी पिन है ताकि ये नोट्स आपको जो है क्रिस्प नोट्स मिल सके, आप लोग वहां से अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप लोग इसकी स्पीड को सेटिंग्स पे जाके थोड़ा कम कर लेना ताकि ये आराम से हो जाए। ठीक है, अब देखो भाई मेल गैमीट भी बना दिया फीमेल गैमीट भी बना दिया, अब होता क्या है एक्चुअल में क्या है, मेल जो होता है वो इंसेमिनेशन करता है, रिलीज कर देता है अपने स्पर्म को इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है वजाइना में। वो जो स्पर्म है वो तैर के जाता है और कहाँ पे जाता है एम्पुलर इस्थमिक रीजन या एम्पुलर रीजन पे जाता है और वो क्या करता है फ्यूज कर जाता है अलोंग विद द ओवम। अब सबसे पहले क्या होता है एक्रोसोम फटता है, एक्रोसोम फटता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बाहर आते हैं, वो क्या करते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो रप्चर कर देते हैं बेसिकली ओवम की मेम्ब्रेन्स को, सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन्स को। उसके बाद क्या होता है वो रिलीज कर देता है स्पर्म अपना न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte में। जैसे ही ऐसा होता है मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है और सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस डिवाइड करके बनाता है ऊटेड और सेकेंड पोलर बॉडी। अब वो जो ऊटेड होता है या जो ओवम होता है वो फ्यूज करता है आपके उसके साथ मेल गैमीट के न्यूक्लियस के साथ और अल्टीमेटली एक डिप्लॉयड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप कह देते हो जाइगोट। अब जो जाइगोट बना है अगर मेल के एक्स स्पर्म ने फ्यूज किया है तो लड़की पैदा होती है और अगर मेल के वाई स्पर्म ने फ्यूज किया है उस एग को या सेकेंडरी oocyte को तो क्या होता है एक्स वाई दैट इज बॉय डेवलप होता है जाइगोट से। ठीक है, फिर क्या होता है जब जाइगोट में पहली माइटोटिक डिवीजन होती है तो वो 2 सेल स्टेज बनाता है। ठीक है, मतलब कि 2 सेल स्टेज, हर एक सेल को ब्लास्टोमियर कहा जाता है। अब क्या है वो जो माइटोटिक डिवीजन है उसका एक स्पेशल नाम दे देते हैं क्लीवेज। ऐसे ही बहुत सारी क्लीवेज होती रहती है स्पेशल टाइप की माइटोटिक डिवीजन जिन्हें हम क्लीवेज कहते हैं। 2, 4, 8 ऐसे करके सेल स्टेजेस बनते हैं, हर एक सेल को ब्लास्टोमियर कहा जाता है। अब 8 से 16 सेल स्टेज को हम लोग मॉड्यूला बोलते हैं। वो मॉड्यूला जो है फोर्थ डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पे बनता है एंड कहां पे बनता है इस्थमिक रीजन पे बनता है। इसमें जोना पेलिसिडा इंटैक्ट रहती है और ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बनता है।
ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मोरुला जो है डेवलप होने लगता है जैसे जैसे वो मूव करता है टुवर्ड्स द यूट्रीन कैविटी। 7th डे वो बना देता है ब्लास्टोसिस्ट नाम का स्ट्रक्चर। ब्लास्टोसिस्ट में जोना पेलुसिडा जो होती है वो थोड़ा थोड़ा डीजनरेट होने लगती है। उसके अलावा क्या है, उसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास होता है, और ब्लास्टोसील नाम की कैविटी डेवलप हो जाती है। 8th डे में ये जो ब्लास्टोसिस्ट नाम का स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, एंडोमीट्रियम से ट्रोफोब्लास्ट के थ्रू अपने आप को अटैच करता है और अल्टीमेटली एंडोमीट्रियम के सेल्स इसको पूरा कवर कर लेते हैं ताकि एंडोमीट्रियम में एम्बेडेड हो जाए। जैसे ही ऐसा होता है, इम्प्लांटेशन अचीव हो चुकी है। इम्प्लांटेशन अचीव हो गई मतलब प्रेगनेंसी हो गई। जैसे ही प्रेगनेंसी अचीव होती है, तीन चीजें होती है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन ताकि बच्चे को नरिशमेंट मिलता रहे और गंदा जो वेस्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है रिलीज होता रहे। बट प्लेसेंटा जो है मम्मा को बच्चे की बॉडी से कनेक्ट करके रखती है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड, और अल्टीमेटली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फुल तरीके से हो रही होती है। ठीक है, अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फुल तरीके से हो रही होती है, पहले महीने में दिल बनता है। ठीक है, दैट इज अगर उसकी धड़कन की आवाज जो है फील हो रही होती है, डॉक्टर्स देखते हैं तो इसका मतलब हेल्दी ग्रोइंग फीटस है। सेकंड महीने में क्या होता है, आपके लिम्स एंड डिजिट्स बनते हैं, हाथ पैर वगैरह जो होते हैं। उसके अलावा थर्ड महीने में वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम बन रहा होता है। फोर्थ महीने में मेनली ये 3 महीनों का होता है, फिर फोर्थ में ये सारी चीजें वेल डेवलप हो रही होती है। फिफ्थ महीने में फर्स्ट टाइम मूवमेंट होता है और छोटे छोटे हेयर हेड्स पे आ जाते हैं। सिक्स्थ महीने में पूरी की पूरी जो थिन हेयर है ना पूरी बॉडी में आ रहे होते हैं, प्लस आईलिड सेपरेट होकर आईलैशेस बना देती है। और बाकी के 7वें 8वें और 9वें महीने पूरा का पूरा जो फीटस है वो बहुत अच्छे से वेल डेवलप हो रहा होता है। इस तरीके से फाइनली आपका जो बच्चा है फुल्ली डेवलप फीटस बन चुका है। अब वो जो फुल्ली डेवलप फीटस है उसे डिलीवरी करवानी है, हमें बाहर लाना है इस दुनिया में, तो डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। होता कैसे है कि सिग्नल जो होते हैं डिलीवरी के लिए वो ओरिजिनेट होते हैं बिकॉज ऑफ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब है प्लेसेंटा और फुल्ली डेवलप फीटस हल्का सा कॉन्ट्रेक्शन कराते हैं मायोमीट्रियम में। ठीक है, जिसकी वजह से बेबी जो है वो पुश होता है टुवर्ड्स द सर्विक्स, एक स्ट्रेच क्रिएट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, सिग्नल जाता है मम्मा के कहां पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। ऑक्सीटोसिन ब्लड में बहुत ज्यादा रिलीज होता है और वो मायोमीट्रियम पे एक्ट करता है और कॉन्ट्रेक्शन करा देता है। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन कराने की वजह से मायोमीट्रियम में क्या होता है, बच्चा जो है बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से बाहर आ जाता है। इस तरीके से क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ बेबी हो जाता है थ्रू द बर्थ कैनाल, जिसे हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन। ये याद रखना, जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वो एक्ट करेगा मायोमीट्रियम में, उतना ज्यादा विग्रस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और बेबी बाहर को आएगा। जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होएगा उतना ज्यादा सिग्नल जाता रहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास कि और ऑक्सीटोसिन दो। जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन उतना ज्यादा वो मायोमीट्रियम पे एक्ट करेगा और विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिसकी वजह से बर्थ कैनाल से प्रेशर की वजह से बच्चा बाहर आ जाएगा। इसको हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। अब एंड ऑफ प्रेगनेंसी में मम्मा के जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट होते हैं ताकि क्या हो सके, बेबी को फीडिंग करवा सके। तो वो टाइम पीरियड जिसमें मम्मा जो है अपना मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क जो है बच्चे को फीड करवाती है उसकी हेल्थ के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा लैक्टेशन पीरियड। अब जो मेमोरी ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करती है मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, और वो जो मिल्क है वो थिक होता है, येलोविश होता है, उसमें बहुत तरीके की एंटीबॉडी है। एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी का अमाउंट बहुत ज्यादा है, दैट इज IgA एंटीबॉडी, जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। ठीक है, तो आज के लिए और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो बनी बनाई एंटीबॉडी मम्मा से बच्चे में जा रही है इसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, और ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बच्चे को ताकि बच्चा एकदम से बीमार ना पड़े। इसके डिटेल नोट्स के लिए एंड डिटेल वन शॉट्स के लिए बेटा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। एंड अगर मेरे साथ आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग यूज कर सकते हो कोड निशा21। ठीक है, निशा21 का कोड यूज करके आप मेरे कोई भी प्रीमियम कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है तो टेलीग्राम यहाँ से स्कैन करके ज्वाइन करके मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, मैं तुम लोगों को गाइड कर दूंगी कौन सा कोर्स तुम्हारे लिए बेटर है, कैसे क्या चीजें होंगी। और अगर स्टिल कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मेरे को मेल कर सकते हो अपना डाउट क्वेरी लिख करके। और कैसा ये लगा मेरे को बताना। स्पीड की अगर थोड़ी दिक्कत होती है तो उसे सेटिंग्स पे जाके चेंज कर लेना। आज के लिए इतना ही, जरूर बताना कैसा लगा लेक्चर। बाय।